जय हिंद दोस्तों। एसबीआई म्यूचुअल फंड, जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बाद जो है अब इंतजार है आईसीआईसी एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ का। फरवरी में ही कंपनी डीआरएचपी दाखिल करने वाली है। सारी डिटेल यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। और बस एक हफ्ता 1 वीक और हम लोगों को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। डेट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए, एसबीआई का भी कल परसों रिजल्ट आया है। कल मार्केट जब खुलेगा तो एसबीआई का चार्ट भी रिएक्ट करेगा अपने रिजल्ट पे। अच्छा खासा कंपनी का रिजल्ट आया है 22,000 करोड़ के आसपास, और इसी की सब्सिडी कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जैसा नाम से ही आ रहा है एसबीआई, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब इसके क्या डिटेल हैं, तो देखिए अभी जब इसका ये रिजल्ट आया था एसबीआई का, जो अभी दिखा रहा था, तो उसके जो CS सेट्टी हैं एसबीआई के, कह लीजिए सीईओ करके एक तरीके से, जो भी उनसे जो है कुछ सवाल जवाब हुए थे, क्योंकि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वो लोग देते हैं तो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। तो उसमें कि क्या आगे का प्लान है, कब जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ सकता है, कितने करोड़ का आ सकता है, इशू प्राइस क्या रहने वाला है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उनसे कुछ बातचीत हुई है, पहले वो देख लेते हैं, बाकी मैं आप लोगों को और डिटेल यहाँ पे समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इनसे सेट्टी से यहाँ पे कुछ मुख्य बातें यहाँ पे हुई हैं। कहा गया है कि ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी जो है यहाँ पे धन जुटा सकती है, आईपीओ ला सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो देखिए टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। CS सेट्टी ने कहा है कि म्यूचुअल फंड सितंबर तक आईपीओ लॉन्च करेगा। मतलब इनके, मतलब वही कह लीजिए चेयरमैन का जो है बयान है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड सितंबर, मतलब अभी जनवरी फरवरी चल रहा है, अभी सितंबर तक, मतलब 5-6 महीने अभी भी इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को। इसके बीच में डीआरएचपी और पी भी दाखिल होगी, जो कि अभी होगी। उसके बाद एसबीआई से मंजूरी, सेबी से मंजूरी मिलेगी। उसके बाद फिर कंपनी जो है अपना आरएसपी दाखिल करेगी, ठीक है ना। इस तरीके से तो इन्होंने कहा है अभी एसबीआई को उसी म्यूचुअल फंड से, एसबीआई म्यूचुअल फंड से ही लगभग 2200 करोड़ रुपया का लाभांश भी प्राप्त हुआ है इनके, वहीं उन्होंने ही कहा है, ठीक है ना। इस तरीके से तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये दोनों के बीच, फ्रांस के बीच, और ये जो है संयुक्त उद्यम है एसबीआई के बीच, ठीक है ना। इस तरीके मतलब जॉइंट वेंचर टाइप का है। तो दोनों लोग इसमें जो है हिस्सेदारी अपना बेचने वाले हैं। इस तरीके से अपडेट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब कुछ डिटेल की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या डिटेल है, कैसी डिटेल है, ठीक है ना। यहाँ पे फरवरी के मध्य तक एसबीआई फंड मैनेजमेंट की योजना जो है मध्य फरवरी तक आईपीओ के लिए जो है दाखिल करने के लिए है। मतलब डीआरएसपी कंपनी जो है वो मध्य फरवरी, मतलब मध्य फरवरी का मतलब क्या हो गया, 15 फरवरी। आज 8 फरवरी है, तो 8 7 15, तो 7 दिन, मतलब एक वीक, समझ रहे हो। तो 1 वीक का केवल और इंतजार हम लोग को करना है। और जब भी कंपनी डीआरएसपी दाखिल करेगी मैं आप लोगों को उस दिन भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे दाखिल होता है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिए। हालांकि ये पेड है लेकिन इससे कोई बात नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, कैसी है, डिटेल है, सब कुछ, ठीक है ना। देखिए मुख्य डिटेल की बात करेंगे तो जो लॉन्च होगा यह आईपीओ लगभग अप्रैल और जून में के आसपास होता है। अप्रैल से जून के, अप्रैल मई जून 3 महीने का यहाँ पे पीरियड दिया गया है। तो H2 में, यहाँ पे H1 में दाखिल होने की संभावना है। हालांकि डीआरएचपी अभी दाखिल होगा तभी तो मंजूरी मिलेगा, ठीक है ना। इशू साइज की बात करेंगे यहाँ पे तो 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 12,500 करोड़ रुपए के आसपास का, या कह लीजिए 1.2 से लेकर 1.4 बिलियन डॉलर का यहाँ पे आईपीओ आ सकता है। आईपीओ का मतलब साइज रहेगा। वैल्यूएशन की बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 1 लाख से लेके जो है 1,15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी, या कह लीजिए कि लगभग 12 बिलियन से लेकर जो है 14 बिलियन के आसपास इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन रहने वाला है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लगभग सेम ही पास में ही रहेगा। क्योंकि वो भी जब लिस्ट हुई थी तो इसी के आसपास वैल्यूएशन से लिस्ट हुई थी। हालांकि ये उससे भी बड़ी कंपनी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से सबसे बड़ी, कह लीजिए, म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है ना, एएमसी कंपनी है। प्राइस बैंड की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1,700 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के आसपास का इसका प्राइस बैंड अनलिस्टेड मार्केट में, ग्रे मार्केट में, कह लीजिए, ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो लगभग वही मान के चलिए कि 2,000 के अराउंड इसका प्राइस जो है वो रह सकता है। कितना साइज रहेगा, तो जो 10,000 या 12,000 करोड़ अभी बता रहा था आप लोगों को, तो लगभग 1 लाख 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप का रहेगा। तो लगभग ऑफर जो रहेगा, ऑफर फॉर सेल के जरिए ही आएगी। टोटल हिस्सेदारी 10% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पे आने वाली है, जिसमें लगभग 6.25% की हिस्सेदारी बिक्री जो है एसबीआई की तरफ से रहेगी। अमुंदी करके जो पार्टनर है, ज्वाइंट वेंचर जो है, उसकी भी लगभग यहाँ पे 3.7% के आसपास हिस्सेदारी रहेगी। तो टोटल 10% हिस्सेदारी जो है
SBI म्यूचुअल फंड अपना जो है मार्केट में ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे बेचने की तैयारी में यहाँ पे है, जो कि DRHP बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना, दाखिल हो जाएगी। SBI ने पहले से ही बैंकर की नियुक्ति कर दिया है। SBI IPO के लिए मैनेजमेंट ने 9 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर को नियुक्त कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल है। कोटक महिंद्रा कैपिटल का है, एक्सिस कैपिटल का, बोफा सिक्योरिटी का और ICICI सिक्योरिटी जैसे नाम शामिल है, ठीक है ना। DRHP की बात करेंगे, DRHP वहीं फरवरी के मध्य में आने की संभावना है। सेबी के पास जो है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट DRHP जिसको कहते हैं वो फाइल करेगी और 2 से 3 महीने के मतलब मान के चलिए 3 महीने में मिल जाता है। तो अगर फरवरी में दाखिल करेंगे तो मार्च, अप्रैल और मई के आसपास यहाँ पे इनको मंजूरी मिल सकता है। हालांकि 2 से 3 महीने में मंजूरी मिल सकता है। तो जब मंजूरी मिल जाएगा मई तक के लिए, तो जून के आसपास तक या जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, अगले 3 महीने में कंपनी अपना IPO ला सकती है, समझ रहे हो। तो कुल मिला के 6 महीने का यहाँ पे पीरियड रहेगा। अगला 3 महीना जो रहेगा वो DRHP और दाखिल करने और उसको मंजूरी मिलने के लिए रहेगा, और अगला 3 महीना जो है वो कंपनी अपना भी और प्लान करेगी किस प्राइस पे लाना है, साइज क्या लाना है, क्या, हालांकि साइज तो 10% डिसाइड है। तो वो जब होगा तो 3 से लेकर 6 महीने का टाइम यहाँ पे लगने वाला है। कुल मिला के 6 महीने का अभी आप लोगों को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा। कंपनी के पास AUM की बात करेंगे तो लगभग 26 लाख के AUM को यहाँ पे पार कर गया है। मतलब ये कंपनी इतने एसेट जो है 26 लाख करोड़ रुपए का एसेट मैनेज करती है AMC कंपनी जो है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया है। शेयर होल्डर कोटा का क्या प्रावधान है भाई? तो अभी देखिए शेयर होल्डर कोटा के लिए बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करना। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आज ही खरीद के रख लेते हैं, नहीं तो पता नहीं। देखिए अभी केवल DRHP दाखिल होगा। RHP जिस दिन दाखिल होता है ना, उस दिन को रिकॉर्ड डेट एक टाइप का मान लिया जाता है कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। तो अभी इसको रहने दीजिए, अभी सेबी से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद कंपनी जो है RHP दाखिल करेगी। मतलब जो प्राइस वाइज, साइज वाइज सब जिसमें लिखा रहता है वो। अभी तो ये DRHP दाखिल करेगी ना, तो इससे कोई फर्क उतना पड़ता नहीं है। तो अभी 3 महीने 4 महीने के बाद भी आप लोग 1-2 शेयर भी खरीद लेंगे तो अभी आप शेयर होल्डर कोटा में आ जाएंगे, समझ रहे हो आप लोग। उसका मैं डेट आप लोगों को बताऊंगा पहले से ही, ठीक है ना। आप लोग मतलब चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हालांकि उसके लिए पहले से कोई रिकॉर्ड डेट आता नहीं है, अचानक से कभी भी कंपनी RHP दाखिल कर देती है और उसी दिन उसका जो रहता है रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट रहता है। तो ये मत समझिएगा कि नहीं 10 दिन पहले ही रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट आ जाएगा तो फिर खरीदेंगे तो शेयर होल्डर बन जाएंगे। नहीं, आपको एडवांस में ही करना पड़ेगा अपना अजम्पशन लेके ही डेट को, लेकिन वो अभी डेट नहीं आएगा, अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। HDFC, निप्पॉन लाइफ, ये सारी की सारी कंपनियां जो इसकी होने वाली हैं के लिए प्रतिद्वंदी कंपनी होने वाली हैं, ठीक है ना, पीयर कंपनी होने वाली हैं। इस तरीके से इसका जो है अपडेट निकल के सामने आ रहा है, समझ लीजिएगा। फरवरी में 1 हफ्ते बाद फिर से जब भी DRHP दाखिल होगा मैं इस पर नज़र बनाए रखूंगा, आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।